हेलो बच्चों, मैं हाफिज जूनियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अक्सर बच्चों का एक सवाल होता है। आज भी हमसे कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर रात भर कैसे पढ़ें, एग्जाम करीब है, हमको रात भर पढ़ना है तो रात भर कैसे पढ़ें। सर नींद बहुत आती है, अक्सर ये सवाल ज्यादातर परेशान करता है कि अक्सर नींद बहुत आती है, सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये तीन सवाल जो होते हैं बच्चों का, अक्सर बच्चे यही सब करते हैं कि सर नींद बहुत आती है। एक है कि नींद बहुत आती है, दूसरा ये है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तीसरा जो है कि रात भर कैसे पढ़ें, यानी रात भर कैसे पढ़ें। तो हमेशा एक बात आप लोग याद रखिए कि नींद जब आएगी तो आपको सोना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज है भी नहीं। नींद अगर आ जाए तो सोना ही पड़ेगा। हमें भी नींद आती है, तुम सो जाते हैं, जब नींद आए तो सो जाया करो। अब जबरदस्ती अगर नींद आ रही है, जबरदस्ती किताबों को खोल करके बैठे हैं, तो आप यकीन मानिए आप कितनों चीज को याद कर लेंगे, कितनों पढ़ लेंगे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले नींद को दूर करने का इसका क्या उपाय है। अगर नींद नहीं आती है तो दवाई है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो नींद का जो मेडिसिन देगा वो नींद आने का मेडिसिन देगा, नींद भगाने का मेडिसिन नहीं देता है। तो इस नींद को दूर कैसे किया जाए, अक्सर इस चीज पर एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ने का जो तरीका होता है उस तरीका को आप चेंज कीजिए। बच्चे हम दो तरीका से पढ़ते हैं। अक्सर कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ूंगा, नौकरी मिलेगी तो पैसा आ जाएगा। आप इस पॉइंट को आपको समझिए कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए, यानी नौकरी प्राप्त के लिए, उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसी बच्चा को अगर उसी टाइम पे कोई अगर जॉब मिल जाए जिसमें अच्छा खासा पैसा दे रहा हो, तो मेरे ख्याल से वो क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ करके जॉब करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाई कर रहा है। और कुछ बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो उसका एक प्रोफेशन होता है कि नहीं हमको ये समझना है, ये जानना है, हमको ये चीज हासिल करना है। तो याद रखिए, जो बच्चे किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य बना के पढ़ते हैं उसको रात को नींद नहीं आएगी। और ऐसे भी कहते हैं ना कि जो रातों को जागता है, जो बुलंदी चाहता है वो रातों को जागता है। अब रात भर जागने का क्या मतलब है कि अभी कुछ देर बोले कि सर नींद आई तो सो जाया करो, रात को जागे कैसे। तो जब आपका कोई लक्ष्य होगा ना, जब आपका कोई मतलब एक मकाम होगा, एक मंजिल होगा, तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो होता है ना, वो आपको सोने नहीं देगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। आपको वो चीज सोने नहीं देगी, क्योंकि आपको उस मंजिल तक जाना है, उस मकाम तक जाना है। तो आपका एक सपना है, उस सपना को पूरा करना है। तो और अपने सपने को पूरा करने के लिए रात भर दिन भर एनी टाइम किसी भी मोमेंट किसी भी समय में वो सिर्फ एक ही चीज को याद रखता है कि अपना सपना को कैसे पूरा किया जाए। मान लो किसी बच्चे का एग्जाम करीब में आ गया है, अब उसको 10 तारीख को एग्जाम में बैठना है, 15 को एग्जाम में बैठना है। अब इस टाइम 8-10 दिन पहले उसको चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो एनी टाइम दिमाग में एक ही चीज घूमता है कि मेरा अभी 10 या 15 और 20 या 25 को मेरा एग्जाम है, क्योंकि वो एग्जाम का लक्ष्य है। एग्जाम उसको सोने नहीं दे रहा है, एग्जाम उसको चैन से बैठने नहीं दे रहा है। इसी प्रकार वो 15-20 दिन बड़ी जुनून से पढ़ लेगा। उसी प्रकार अगर आपका अगर लक्ष्य अगर बना हुआ है तो इस बात को यकीन मानिए, वो लक्ष्य आपको कभी चैन से सोने नहीं देगा, ना नींद को भी आने नहीं देगा। कभी नींद आएगी ही नहीं। आप कितना सोएंगे, 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे और आपकी नींद पूरी हो जाएगी और आप उठ के पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों पढ़ना शुरू कर देंगे? क्योंकि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको मकाम तक पहुंचना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि हम सो करके जो सपना देखते हैं ना वो सपना नहीं है, हम जाग करके जो सपना देखते हैं वो सपना है। और जाग करके जो सपना को देखता है उसको पूरा करने में लग जाता है। याद रखना कि उसको ना ही नींद आएगी। और ऐसा सवाल होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में कब मन नहीं लगता है? जब आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। उस चीज को जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यकीन मानिए वो चीज आपको पढ़ने में मन कभी नहीं लगेगा। आप उस चैप्टर को इंटरेस्ट बनाइए। जैसे एक होता है ना कि हम लोग जब मूवी देखते हैं तो कोई मूवी में बड़ा इंटरेस्ट आता है तो हम लोग एकदम आंख को एकदम ऐसे करके देखते हैं कि ताकि कोई चीज पार ना कर दें, एक एक सीन को बड़ी गौर से देखते हैं। तो उसी प्रकार जब चैप्टर के अंदर आप जब इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, जैसे इस चैप्टर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा एक एक लाइन को बड़ी गौर से पढ़ेंगे और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे उस चीज को। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर तुम्हें मंजिल पाने की अगर भूख है, अपने आप को कामयाब बनाने का अगर भूख है, पूरा दुनिया को दिखाने का भूख है, तो याद रखिए यह भूख आपको ना सोने देगा, ना चैन से कहीं बैठने देगा, जब तक आप मकाम तक ना पहुंच जाएं।
और इस कदर आप मेहनत कीजिए, इस कदर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद, यानी खुद को इतना तैयार करो, मंजिल भी तुम्हारे करीब आने लगेगी। तुम तो मंजिल के करीब जाओगे ही, लेकिन मंजिल भी धीरे धीरे करीब आना शुरू हो जाएगी। इसलिए तो क्या हो जाएगा, जब आप इंटरेस्ट लेंगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप उसको चीज को समझने की प्रयास नहीं करते हैं। आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, जब समझ में नहीं आता तो क्या होता है कि नींद लगने लगता है, मन नहीं लगने लगता है, आप किताब को बंद कर देते हैं और क्या करते हैं, फिर पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो उस चीज को सबसे पहले इंटरेस्ट बनाइए। जो चीज को आप इंटरेस्ट बनाते हैं, किसी भी काम को, आप कहीं काम करने जा रहे हैं, मान लो घर में कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपका काम इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, वो काम करने में भी मजा आएगा और मन लगना शुरू हो जाएगा। और ये भी बात है कि जब नींद आए तो आपको सोना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 24 घंटा में आप एक काम कीजिए कि 12 घंटा सो जाए, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। कहा जाता है कि स्टूडेंट का नींद जो होता है वो कुत्ते का नींद होता है। यानी देखते हो ना कि कुत्ता को सो रहा है, कोई आदमी पा रहा हो तो कुत्ता जाग के तुरंत आंख उठा करके देख लेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार चंचल होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो पढ़ने में मन कब लगेगा? अभी आप कुछ देर पहले बताया कि आप बुक में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, चैप्टर में इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए। चाहे कभी होता है कि मैथ बनाने में बड़ा अच्छा लगता है, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, आज 5, 6, 7, 8 कर दिए। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन किया, 9 नंबर का क्वेश्चन मैथ में सॉल्व नहीं हो रहा है, जिससे सॉल्व तो दिमाग खराब होने लगता है, किताब को बंद कर देते हैं, कलम को रख देते हैं और पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो यही होता है कि उसी वैसे सिचुएशन पे पढ़ने में मन लगता ही नहीं है। रात भर कैसे पढ़ें? तो रात भर आप कैसे पढ़ेंगे? एनी टाइम आपका एक मिशन होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए, एक मंजिल होना चाहिए। आपको तो आपका जब आप सोचेंगे कि जो मैं अभी को क्या करना है, कि मैं अभी हमको मंजिल तक पहुंचना है, जैसे आप अपने मंजिल के बारे में सोचेंगे तो इस बात को यकीन मानिए, वो मंजिल आपको रात भर सोने नहीं देगा। ऐसी बात नहीं कि रात भर नहीं सोएंगे, लेकिन उस प्रकार नहीं जिस प्रकार जो दूसरे लोग, जो आपके दोस्त लोग जो नहीं पढ़ाई करते वो सो जाते, उस प्रकार नहीं। आप सोएंगे, लेकिन आप अधिकतर आपको पढ़ाई में मन लगेगा। रात भर नहीं, कम से कम बहुत देर तक आप पढ़ेंगे। इसलिए अभी कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि जो बुलंदी चाहता है वो रातों को जागता है। यही इसका मतलब होता है कि अगर आपको बुलंदी चाहिए तो आपको रातों को जागना पड़ेगा।